है मनेर नगर परिषद में और देख लीजिए यहाँ पर राजनीतिक सियासी तेज हो गई है। नगर परिषद का चुनाव है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड पार्षद को लेकर चुनाव चल रही है और यहाँ पर मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी प्रत्याशी अपने कोर कसर कोई छोड़ नहीं रहे हैं। और हमारे बीच अभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं रविंद्र सौंडिक जी, ये भी मतदाताओं के बीच है और हम इनसे पूछते हैं कि जी आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। मेरे मुद्दे तो 21 है। पहला तो है कि यातायात जो जाम की स्थिति होती है, जो मनेर की जनता हो या ग्रामीण जनता, बहुत परेशानी होता है। इसलिए स्टैंड और जाम का इसको जल्द से जल्द बनने के बाद समाप्त करेंगे। पहले आपने अभी रहा है, पूर्व नगर उपाध्यक्ष रहे थे, उस समय भी ये जाम की समस्या थी ना? उस समय बहुत उतना नहीं थी, बहुत कम था। स्टैंड हम लोग उसके पूर्व में ही कमेटी रखे थे, जो आपके चर्च के बगल में था, लेकिन गाड़ी भी उतनी नहीं थी, जनसंख्या उतना गाड़ी का नहीं था। अब धीरे धीरे इतना जनसंख्या गाड़ी का बढ़ गया, जाम का भी स्थिति बढ़ना ही। आज भीषण जाम रहती है जो हर समय लोग त्राहिमाम करते हैं, इससे कैसे निपटेंगे? समय आएगा, आप लोग आग के सामने देखेंगे कि जाम आज भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया से किया जाता तो जाम हट जाता। मनेर के लोग आज जल जमाव से काफी परेशान है, क्या कहेंगे? हाँ, हमने 5 साल वाइस चेयरमैन रहा था, तो हमारे यहाँ जल जमाव करीब 100 बीघा जमीन, रसूलपुर मोहल्ला कोईटोला जिसको कहा जाता था, वो डूबा हुआ रहता था। मैं ही पहला व्यक्ति हूँ कि दानापुर नगर परिषद से जेसीबी मंगाकर उसका पानी का निकासी किया था। इसके पूर्व में भी रहे, वर्तमान में भी लोग रहे, कभी भी जल का निकासी का काम करने का काम नहीं किया। आज मोहनपुर का जो इलाका है, उधर कई जो सैकड़ों बीघा जो जमीन है किसानों का, वो अतिक्रमण के वजह से डूब जाती है, नाला जो है उसका अतिक्रमण से, इस पर क्या कहेंगे? हमने कहना यही चाहेंगे कि उसका डीपीआर, मैं अध्यक्ष नहीं था, उपाध्यक्ष नहीं था, उसके बावजूद भी उसका डीपीआर 8 करोड़ 46 लाख का मेरा बनाया हुआ है। वो डीपीआर नगर विकास ही भेजे हुए हैं। उसके पीछे हमारे पदाधिकारी या हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर नगर विकास दौड़ना शुरू करते तो वो फंड अभी आकर नाला ठीक हो जाता। लेकिन नमामि गंगा जो हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी के द्वारा आया है, जो नमामि गंगा आपके महिनावा का प्रोजेक्ट था, वहाँ ही उसका टेंडर भी हुआ। उस टेंडर में ठेकेदार द्वारा कहा गया इस जगह पर कार्य नहीं हो सकता है, मेरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो यहाँ बड़े बड़े मशीन यहाँ नहीं पहुँच पाए गए। तब उस नमामि गंगा को मोहनपुर दिया गया है। वो नमामि गंगा आ जाने से अब मनेर की कहीं का भी नाला हो, सभी जगह के नाला का पानी सुरक्षित वहाँ पहुँचाया जाएगा। साथ साथ उस पानी को सफाई कर कर मोहनपुर, शांति नगर या जो भी वहाँ के खेत है उसको पानी शुद्ध मिलेगा। कई जगह देखा गया है कि रोड से नहीं जुड़े हैं, कई वार्ड आपके जैसा है कि जैसे अदलचक है, जंगलिया टोला है, क्या कहेंगे? हाँ, इस अदलचक जंगलिया टोला जो रोड नहीं है, उसमें ग्रामीणों से मैं रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप लोग दोनों साइड से 5-5 फीट जमीन दिया जाए नगर पंचायत को, नगर परिषद को, जो हम इस रोड को बना सकें। अगर नहीं बन पा रहा है तो 70% लोग दे रहे हैं तो 30% को रोक दे रहे हैं। उन लोग के यहाँ भी हम गोर हाथ जोड़ेंगे। नहीं होगा तो सरकार के द्वारा उसकी जो कीमत होगी, कीमत लेके ही रोड बनवाएंगे। नगर पंचायत से नगर परिषद हुआ है और आप आए हैं चुनाव मैदान में, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, क्या रणनीति होगी? रणनीति तो अभी क्या बोले, अभी नहीं बोले, जीतने के बाद बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत से प्रत्याशी आए हैं, जो प्रत्याशी को ये याद नहीं है कि मैं अध्यक्ष पद कब बना। अपने अध्यक्ष के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि मैंने किस साल अध्यक्ष बना, लेकिन कहते हैं 2002 से बने। उनको ये नहीं मालूम है कि अपने वार्ड में अध्यक्ष पद रहते हुए 10 तो आवास किए। हम विरोध में थे, मुझे 40 बोला गया फार्म, मैंने 40 भरा और 40 मेरा पास हुआ। उस समय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पूछिए कि आप लोग के समय में 16 और 17 में आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना आया था, उस समय आप लोग अपने अपने वार्ड में कितने आवास पास किए हैं? और कहते हैं मैं विकास पुरुष हूँ, विकास पुरुष नहीं है। 16-17 के समय पूछा जाए, ये पता करें नगर पंचायत में, नगर परिषद, नगर पंचायत समिति कि 16-17 में जब आवास आया था तो उस समय सामान की खरीदारी कर रहे थे। काहे के लिए? कि कमीशन मिलेगा तो इलेक्शन में खर्च करेंगे। ये साक्षात है, मतलब ये आपको जो दे रहे हैं हम साक्षात बता रहे हैं। दूसरी बात, पूर्व के 2005 और 7 में जो अध्यक्ष पद में आए थे,
जो मनेर की जनता को गला घोटने का काम किया है। हमारे फतुहा, हमारा बख्तियारपुर, मेरा सोनपुर नगर पंचायत, ये तीनों नगर पंचायत से इन्होंने दुगना तिगना रेट नगर पंचायत का होल्डिंग टैक्स रखा था। जब 2007 में मैंने वाइस चेयर बना तो नगर विकास से चिट्ठी आया था कि आप जितना होल्डिंग टैक्स उपलब्ध कराएंगे उसी हिसाब से आपको परसेंटेज विकास का पैसा मिलेगा। मैंने तुरंत अपनी कमेटी को बुलाकर उसको भंग किया। भंग करके मैंने लेटर बनाया जो फतुहा, बख्तियारपुर और सोनपुर से कम रेट किया। लेकिन नगर विकास का कहना था कि जो एक बार पारित हो चुकी है उसको रद्द नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मनेर की जनता बता दे कि 2007 से 12 तक मैंने टैक्स होल्डिंग टैक्स नहीं लगने का काम किया। और अभी जो वार कोड के लिए जो पारित किया है लोग, अभी 6 महीना साल भर के अंदर ये वार कोड कुर्सी पर बैठते बैठते रद्द करूंगा। जो 300 रुपया 400 रुपया का था उसको आज 2500 और 5000 का बनाया गया है। जो वार कोड गलत तरीके से लगा है, जो हमारी मनेर की जनता को गर्दन नहीं खून पीने का काम किया गया है। हमेशा नगर पंचायत की जो जनता है अपने आप को ठगा महसूस करती है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं उसे आने के बाद ठगा महसूस नहीं देखेंगे। उसके लिए मैं जान प्राण उनसे मिलकर कोई भी बात का कार्य होगा मैं उसको संभालने बनाने का काम करूंगा। चलिए, हमारे बीच से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रविंद्र सोंडिक, जिनका कहना था कि जनता को जो आज तक जिन लोगों ने छलने का काम किया है, जैसे ही यहाँ पर नगर परिषद का जो है चुनाव हो जाएगा उसके बाद जो भी लोग आएंगे और जनता का जो भरोसा है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। पटना मनेर से नवीन कुमार।